जय श्री राधे। मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ एक सच्ची कहानी माता लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की। एक समय की बात है जब एक फूल तोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी जी को भगवान जी ने श्रापित कर दिया था कि आप एक घर पर एक दासी बनकर रहोगी, एक सेविका बनकर रहोगी। तो यही सोचकर भगवान विष्णु जी ने शेष शैया पर बैठे थे और बैठे बैठे थोड़ा थक गए। अब उन्हें पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए जाना था। तो यही सोच रहे थे और यही सोचते सोचते भगवान विष्णु जी अचानक तैयार हो गए। माता लक्ष्मी देखकर कहती हैं कि प्रभु, कहाँ की तैयारी बना रहे हैं आप, कहाँ चल दिए? भगवान विष्णु जी कहते हैं कि देवी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि मुझे भी चलना है, क्या मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ? भगवान विष्णु जी कहते हैं, अवश्य प्रिय, मैं आपको ले चलूँगा, परंतु एक मेरा शर्त है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं आपकी हर शर्त को स्वीकार करूँगी, परंतु मैं भी साथ में चलूँगी। भगवान विष्णु जी ने कहा कि तो मेरी शर्त ये है कि आप पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए तो चलेंगी, परंतु उत्तर दिशा की ओर मत देखिएगा आप। बोली ठीक है, वचन तो ले ली। उसके बाद दोनों चल दिए। तब जब पृथ्वी लोक की ओर पहुंच ही रहे थे, तब देवी लक्ष्मी जी, एक प्यारा सा वहाँ मैदान था और वहाँ पुष्प बगीचे टाइप में था, सजा हुआ था। बड़े प्रेम से दोनों लोग वहीं पर खड़े थे। उसके बाद जब लक्ष्मी जी को पता ही नहीं चला कि मैं उत्तर दिशा की ओर कब देख ली, वो उत्तर दिशा की ओर जैसे ही देखी तो बड़ा प्यारा सा फूलों से सजा एक बगीचा दिखाई दिया। तब देवी लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से कुछ न कहते हुए उस बगीचे की ओर चल दी। और जब बगीचे की ओर गईं तो वहाँ से फूल गुलाब के थे, हर प्रकार से पुष्प थे। तो उसे तोड़ कर लेकर आई भगवान विष्णु जी के पास। तो भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आप ये कहाँ से लाई देवी? जब भगवान विष्णु जी ने देखा तो बोला कि किसी के यहाँ बिन पूछे किसी का कोई वस्तु लाना, ये एक चोरी का काम लगता है। तो आप उनके घर पर जाकर बिना पूछे ये पुष्प लाई हैं, तो मैं आपको कदापि क्षमा नहीं करूँगा। अगर आप भी किसी के, अगर यहाँ मान लीजिए प्यारा सा पुष्प देखेंगे गुलाब का, किसी का भी, तो आपको वो गुलाब प्रिय लगने लगता है, मोहित लगने लगता है, तो आप लोग जाकर तोड़ लाते हो। अगर पूछते नहीं हो तो ये भी गलत बात है। तो भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी को श्रापित कर दी कि जहाँ से आप ये पुष्प तोड़ कर लाई हैं, उसी कुटिया पर आप जाकर एक सेविका बनेंगी। और कितने वर्ष? 3 वर्ष का। तब इसी श्राप के कारण देवी लक्ष्मी जी एक सेविका बनकर एक कुटिया पर, एक माधव नाम का आदमी था, उसी के यहाँ पूरा काम करने लगी। और भगवान विष्णु जी श्रापित करके वहाँ से चले गए अपने भ्रमण की ओर। और देवी लक्ष्मी जी उसी घर पर एक सेविका बनकर रहने लगी। उस माधव के यहाँ गई तो बोली कि क्या आप मुझे अपने घर की एक सेविका बना सकते हैं? तो माधव जी ने कहा, मैं बहुत भूखी हूँ,
देवी लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दे दीजिए और उसके बाद मैं आपका सारा काम भी करूँगी। आप मुझे भोजन दे दीजिए, मैं आपका पूरा घर का काम करूँगी, मुझे अपने घर पर रख लीजिए। तो माधव जी ने सोचा, माधव बहुत अच्छा इंसान था, तो उन्हें अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिए। कहा कि चलो 3 बेटी हैं, अगर और एक होती तो मुझे तो इसी तरह खर्चा चलाना पड़ता था, बहुत गरीब। तो चलो ठीक है, भोजन दिए। अब दूसरे दिन उसी दिन से ही देवी लक्ष्मी जी उन घर पर पूरा कार्य करने लगी और ऐसे काम करते करते 3 साल पूर्ण हो चुके थे। तब माता लक्ष्मी जी जिस दिन गई, उसी दिन से उस माधव का पूरा खर्चा अच्छी तरह से चलने लगा और उसके दूसरे दिन शाम को ही माधव ने एक गाय खरीद ली। तब माधव सोचा कि मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं थी, मैं किसी भी तरह करके अपने बच्चों का, अपने पत्नी का, खुद का पेट पालता पोसता था, परंतु ये लड़की के आने से मेरा कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही कमाई बढ़ने लगी है, ज़्यादा ही मैं खर्चा पाने लगा हूँ। तो कुछ अपने मन में ही ऐसा लाता कि आखिर है कौन। और एक दिन ऐसे ही अपने काम से लौट रहे थे माधव जी, तो देवी लक्ष्मी जी खड़ी थी वहीं पर। तो देखे कि घर के बाहर जब देखे तो उन्हें देखकर देखते ही रह गए माधव जी। कहने लगे, मुझे समझ आ गया था कि कोई लड़की नहीं, कोई देवी है मेरे यहाँ आई है। तब माधव जी आए और प्रणाम करते हुए अपने पूरे फैमिली को, परिवार को बुलाया और जब सब आए तो देखे कि माता लक्ष्मी अपने स्वरूप पर गहनों से लदी खड़ी हुई थी। तब प्रणाम किए। उसके बाद माधव जी कहने लगे कि देवी, मुझे और मेरे परिवार को माफ़ करना, मैं आपसे पूरा कार्य कराता था, मुझे पता नहीं था कि आप कौन हैं, देवी मुझे माफ़ कर देना। तब देवी जी कहती हैं कि माधव, तुम बहुत एक शक्तिशाली और अच्छे घर के इंसान लगते हो और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो स्वयं एक बालिका बनकर एक ब्राह्मण के रूप में आई थी, तो इसमें तुम्हारी गलती क्या है। मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें अपने इस कुटिया पर और इनको खर्चा उठाने के लिए तुम्हें अब कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हें आज ही आशीर्वाद देती हूँ, उसके बाद तुम अपना अच्छे से खर्चा चला सकोगे और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगे। उसके बाद देवी जी आशीर्वाद देकर अपने भगवान विष्णु जी के द्वारा भेजा हुआ रथ पर सवार होकर उत्तरायण की ओर वो भी चल दी और 3 वर्ष की सेवक बनकर उस माधव के यहाँ काम की देवी लक्ष्मी जी। और उस दिन से माधव का कार्य अच्छी तरह से चलने लगा। राधे राधे।